गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइज, अंशु का जो ब्लॉग आया था जिसमें जो अंकल आंटी हैं वो उनके घर गए थे, अंशु के घर गए थे और उनकी तबीयत खराब थी इसलिए वो अंशु के घर गए थे। उनका तबीयत खराब थी इसलिए भी गए थे और अंशु को लेने भी गए थे। ठीक है, बाद में अंशु ने ही बताया अपने चैनल में, मतलब अपनी वीडियो के थ्रू बताया कि मम्मी पापा मुझे लेने आए हैं। तो जिस दिन अंशु जा रही थी तो अंशु ने एक टॉट मारा था अपनी भाभी को कि जो बच्चे होते हैं, मतलब जब उनका टाइम आता है, जब माँ बाप मतलब माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, जब बच्चों का टाइम आता है माँ बाप की सेवा करने का, तो बच्चे भाग जाते हैं। ठीक, तो अंशु जिस दिन शिवपुरी गई थी उसके बाद अंशु का कल वीडियो आया है, नहीं आई थिंक आज वीडियो आया है, कल वीडियो आया है उनका। ठीक है, तो उसमें अंशु ने टाइटल डाला है कि मम्मी को पहली बार दिलाया न्यू स्मार्टफोन। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। अंशु ने जैसे कि वादे किए थे कि मैं अपनी मम्मी पापा की सेवा करूंगी और अंशु के मुताबिक भाभी हैं वो तो छोड़ के चली गई और उन एंड भाभी के कहने से ही मैंने शिवपुरी वाला घर छोड़ा था, भाभी के कहने से मैंने छोड़ा था। ठीक है, वरना मैं यहाँ रहती। तो अंशु का जो वीडियो आया है कल, उसमें हम देखते हैं जो आंटी हैं वो अंकल के लिए चाय बना रही होती है, मतलब किचन में काम कर रही होती हैं। तो मुझे तो कहीं से कहीं नजर नहीं आता कि अंशु यहाँ मम्मी पापा की सेवा करने आई हैं। उल्टा जो आंटी हैं वो अंशु की सेवा कर रही हैं और अंशु कुछ फरमाइश भी करती हैं कि मम्मी मैं ये खाऊंगी, मुझे वो बना देना। उसके बाद आंटी ऊपर जो सपना दी का जो रूम था ऊपर जाती है सफाई के लिए। तो अंशु बोलती, मतलब अंशु ने बोला कि मैं भी चलती हूँ। एक जो काम वाली थी दीदी वो थी और आंटी थी। आंटी बोली है कि बेटा हम ऊपर जा रहे हैं सफाई करने, तो ध्यान रखना। तो अंशु कहती मम्मी मैं भी आ रहा हूँ। एंड मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये आ रहा हूँ क्या, मतलब लड़की, मतलब ये जो लोग, जो लड़कियां जो ऐसे बोलती हैं वो क्या साबित करना चाहती हैं कि ऐसे बोलने से क्या वो लड़का बन जाएंगी? नहीं ना। तो मुझे ये भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती और बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। अगर कोई छोटी बच्ची है ये मतलब ये ऐसी भाषा यूज करती है कि मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो समझ में आता है। बट यार आप 12th में हो और आप मिच्योर हो पूरी, बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है सुनने में ये। ठीक है, तो जब फिर अंशु बोलती है कि मैं भी मम्मी मैं भी सफाई कर, हम तीनों मिलकर सफाई करेंगे। बट सफाई के नाम पे अंशु कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती और मतलब उल्टा ऐसे दिखाती है जैसे पता नहीं, मतलब जो मतलब लोग अपनी जो ऑडियंस है उनको ऐसा दिखाती है अंशु जैसे जो सपना दी का रूम देख के कि उसको कितना बुरा लग रहा है, या मतलब अंशु को कितना बुरा लग रहा है अपनी भाभी का कमरा देख के। फिर उसके बाद जो सपना दी का जो रूम होता है उसमें आरोही का झूला होता है। उसमें आंटी बोलती हैं कि आरोही भैया, मतलब आरोही का झूला है। और अंशु फिर उस पर बोलती है कि मम्मी तो ऊपर आती ही नहीं है, मतलब उन्हें बुरा लगता है देख के, ये सारी चीजें बोलती है। तो बहन, तुम और तुम्हारी फैमिली हैं जिन्होंने ये सारा सब कुछ रायता फैलाया और तुमने इतनी सारी चीज़ें, मतलब तुम्हारी फैमिली ने और तुमने ही खुद इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर दी, उनको बुरा बना दिया और फिर उल्टा इल्ज़ाम भी उन पे लगाती हो कि हाँ मैंने भाभी के कहने से ये घर छोड़ा। तो मतलब रास्ता तो तुमने ही नहीं छोड़ा ना, रास्ता तो तुमने ही बंद कर दिया। अंशु का मुझे समझ में नहीं आया कि जो अंशु शिवपुरी मतलब अपने घर से जो ये चीज़ कह के निकली थी कि मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी, तो वो सेवा मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई, कहीं से कहीं नज़र नहीं आई। और उल्टा आंटी मतलब अंशु अपनी मम्मी से फरमाइश कर रही थी, मतलब अपनी बुआ से फरमाइश कर रही थी कि मैं ये खाऊंगी, मुझे वो चाहिए। तो मुझे तो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आया ये भाई कैसी सेवा है। और उसके बाद जो काम वाली दीदी हैं वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, कुछ काम मतलब कुछ था कि मतलब ऊपर जो सपना दी का जो किचन था ऊपर, उसमें कि इंडक्शन था, पता नहीं क्या था, उसमें आंटी कहती है कि तू ही चलाती थी। तो वो जो दीदी हैं वो कहती है कोई बात नहीं अंशु अब चला लेंगी। तो अंशु कहती है कि मैं तो 2 दिन के लिए ही आई हूँ। और उधर से आंटी भी बोलती हैं कि ये कहाँ, ये तो चली जाएगी। तो भाई तुम ऐसा, तुमने जब वहां से अपने घर से आई थी तो तुमने अपनी वीडियो में ऐसा क्यों दिखाया कि मतलब जैसे तुमने जो बातें बोली थी बड़ी बड़ी कि बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं और जब उनका टाइम सेवा का आता है तो वो भाग जाते हैं। तो भाई अब तुम क्यों भाग रही हो, तुम सेवा करो ना।
तुम्हें इतना ही महान बनने का शौक है तो तुम सेवा करो, क्यों भाग रही हो? या तो बोलो कि अपने मम्मी पापा को बोलो, मतलब बुआ फुफाई से बोलो कि वो वहीं रह लें, तुम्हारे घर रह लें। तो अपनी ऑडियंस को आप मतलब झूठी होप क्यों दे रहे हो? एंड मेरा जो वीडियो आया था, मतलब जो मेरा पहला वीडियो आया था अंशु जब शिवपुरी आई थी, तो उस पे एक यूजर ने मुझे कमेंट किया था कि आप जैसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि जो माँ बाप हैं वो मतलब जो माँ बाप हैं वो खुश रहें। तो बहन भाई, हम कौन होते हैं? हमें तो जो दिखेगा हम तो वो बोलेंगे ना। हम कौन होते हैं किसी के घर में बोलने वाले? भाई हम तो जो जितना हम वीडियो में देखते हैं उतना हम बोलते हैं। बाकी जो उनके सो कॉल रिश्तेदार हैं, जो उनके अपने बनते हैं, तो वही उनको नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि उनका सब कुछ बिगाड़ के रख दिया और उसके बाद उनको छोड़ दिया। और जो कह रहे थे कि अंशु तो उनकी बेटी है, अंशु तो उनकी बेटी है, तो भाई बेटी है तो फिर बेटी वाला फर्ज क्यों नहीं निभाती? देखो कहने को क्या है, कोई किसी को मम्मी पापा बोल दे, ठीक है, किसी भी मतलब ताई को, बुआ को, किसी को बोल दे, बट जो अपने माँ बाप होते हैं ना, उससे ऊपर कोई नहीं होता। अगर अंशु के मम्मी पापा इस मोड़ पे होते तो अंशु क्या छोड़ के जाती? आप बताओ मुझे। जो लोग कह रहे हैं कि अंशु बेटी है और सपना ने तो छोड़ दिया माँ बाप को, तो सपना ने नहीं छोड़ा। अगर सपना को छोड़ना होता तो जिस टाइम राजवीर भैया गए थे उस टाइम वो छोड़ सकती थी, कुछ नहीं बचा था, आराम से छोड़ सकती थी, बट उन्होंने निभाया। एंड आपने देखा भी होगा जो सपना दी की जो जिंदगी थी वो ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक थी। मतलब ऊपर अपने कमरे में काम करना है यूट्यूब का, बाकी टाइम में किचन में खाना बनाना, उसके अलावा कुछ नहीं था। ना बाहर निकलना, ना घूमना, ना फिरना, कुछ नहीं था। एंड इतना कोई भी महान नहीं है कि आदमी मतलब फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करे, ठीक है, फिजिकली भी सपोर्ट करे और उसके बाद गालियां सुने। इतना किसी के अंदर, इतने गट्स किसी के अंदर नहीं होते हैं। एंड जो लोग बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी तो मतलब जो है सपना दी के बच्चों को ही मिलनी है, तो भाई प्रॉपर्टी, चलो जो सपना दी की पार्टनरशिप है जिसमें सपना दी ने पैसा लगाया है, या रजिस्ट्री जो जो होती है ना, दो लोगों की जो होती है, उसमें जो भी चीजें होंगी वो रह सकती हैं। मतलब जो सपना दी के सिग्नेचर के बिना नई चीजें सेल हो सकती हैं तो वो चीजें रह सकती हैं, बट बाकी जो चीजें उनकी हैं वो तो मतलब उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने कब वो चीजें बेच दी, कब, और उसका पैसा कहाँ गया। और जो बच्चे हैं, जो अंकल जी की जो पोतियां हैं, उनका जो बचपन है वो तो सब बिगड़ गया ना। वो कहाँ से मतलब ये लोग वापस लेके आ जाएंगे? और जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज उस टाइम ना मिले तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता, फिर वो रहे ना रहे। मान लो आपकी तबीयत अभी खराब है और आप कहो कि दवाइयां हैं वो टाइम आने पे, जब मतलब जब आदमी मरने जा रहा होगा हम तब देंगे, तो उस दवाई का क्या मतलब है? एंड काफी लोगों का यही कहना था कि जो प्रॉपर्टी है वो इसको ही मिलनी है, कहीं नहीं जाएगी, और ये सारी चीजें बोली थी, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करके बहुत सारे उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, तो उन्होंने अपनी बेटियों की कसम खाई थी, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी। जहां तक कि उन मतलब जहां तक कि उनका पैसा जो लगा था, जो प्लॉट उनके नाम से लिए गए थे, जो उनका पैसा लगा हुआ था, उस तक के पैसे उनको नहीं मिले हैं अभी तक। तो उनकी प्रॉपर्टी तो छोड़ो, क्या ही होगा। मुझे लोगों का समझ में नहीं आता। एंड काफी लोगों का ये भी कहना होता है कि आप लोगों को कुछ काम नहीं है, दूसरों की लाइफ में मतलब घुसते रहते हो। तो बहन, हमारा यही काम है। मुझे लगता है आपके पास कुछ काम नहीं है जो आप मतलब दूसरों की वीडियो देख के आप कमेंट करती हो। एंड जो ये कमेंट करते हैं ना, वो 4-4 साल, 5-5 साल उनकी पुराने चैनल हैं, उनपे एक या दो सब्सक्राइबर हैं बस। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे फ्री की जितने भी हैं, चाहे चाहे 1600 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 1000 हैं, वो मेहनत के हैं, वीडियो बनाते हैं हम,
टाइम देते हैं घर का काम करके, और घर का काम ना भी करके बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम पड़ा रहता है बट वीडियो शूट करनी होती है और करते हैं हम। तो बहन ये हमारा काम है। बट अंशु ने जो चीज़ बोली कि मैं मतलब मम्मी पापा की मतलब मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और मैं फ़र्ज निभाऊंगी, तो वो मुझे फ़र्ज कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो मुझे फ़र्ज कहीं नज़र नहीं आया, कहीं मुझे मतलब नहीं लगा कि जो अंशु है, चलो 4 दिन के लिए भी आई है, 2 दिन के लिए भी आई है, तो उसने ये बोला हो कि हाँ मम्मी आप बैठो मैं काम करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा। चाय तक आंटी बना रही थी। चाय तो हर किसी बच्चे को बनानी आती है ना, चलो छोड़ो खाना बनाना नहीं आता। और वो फिर गलती बच्चों की नहीं होती है, वो गलती पेरेंट्स की होती है कि अपने बच्चे को नहीं सिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों को इसलिए सिखाना चाहिए कि भाई आगे चल के ससुराल में बनाना पड़ेगा या काम आएगा। वो इसलिए ज़रूरी है, बहुत मतलब कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है घर में तबीयत खराब होती है माँ की, ठीक है, और खुद का पेट भरने के लिए भी खाना बनाना आना जरूरी है। हो सकता है बच्चे को बाहर जाना पड़े पढ़ाई के लिए, तो भी खाना बनाना आना चाहिए। अंशु यार 12th में आ गई और उसे मतलब चाय बनानी भी नहीं आती है क्या? मेरी बेटी 7th से बना रही है चाय, और उसे छोटे छोटे काम काफ़ी काम आते हैं। मतलब भाई सब्जी अभी तक मैंने उसको नहीं बनवाई है, बाकी सारे काम कर लेती है जो ज़रूरी हैं, और हल्का फुल्का कुकिंग भी कर लेती है, जैसे मैगी बनाना, ये सारी चीज़ें, मतलब मैगी वैगी बना लेती है, पैनकेक वगैरह बना लेती है, तो वो पेट भर लेगी। पराठा भी सेक लेती है, रोटी नहीं आती है बट हाँ पराठा सेक लेती है। तो यार इतना तो हर किसी को आता है ना। अगर अंशु जो कह रही है, जो अंशु जिस तरीके से वहां से निकली थी कि मैं सेवा करने जाऊंगी, और जो सपना दीदी हैं उन्होंने तो मतलब जो भाभी हैं उन्होंने अपने सास ससुर को छोड़ दिया, अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, तो भाई ऐसी चीजें ऐसी बातें मत बोलो। या तो तुम चाहे 1 दिन के लिए आई थी शिवपुरी, चाहे तुम 2 दिन के लिए आई थी, तो वो सेवा करके तो दिखाती ना कि भी हाँ मम्मी जब तक मैं हूं तब तक आप ज्यादा से ज्यादा आराम करो, क्योंकि झाड़ू पोछा वाली और बर्तन धोने वाली जो दीदी हैं वो करती हैं। तो केवल तुम्हें क्या करना था, एटलीस्ट हेल्प तो कर दो अपनी बुआ की। और जो चलो खाना सब्जी है, तड़का आंटी ने लगा दिया, बाकी चीजें तो देख सकती हो ना तुम। और ऐसा भी नहीं है, अंशु को सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। आपने देखा होगा जब सपना दी कुकिंग करती थी, जब किचन में काम करती थी, तो अंशु वहां खड़ी रहती थी, सब कुछ देखती थी। तो आज की डेट में काफी लोग ऐसे भी हैं, आता है उनको सब कुछ है बट वो ये दिखाते हैं कि करना ना पड़ जाए, तो वो ये मतलब दिखाते हैं कि हमें नहीं आता। एंड काफी लोग ये भी बोलेंगे कि वो जब अपने घर में नहीं करती है तो वो वहां कैसे करेगी। तो भाई बातें इतनी बड़ी बड़ी क्यों करनी, बातें भी तो बच्चे की तरह करो ना, बातें इतनी बड़ी बड़ी क्यों करनी। उनकी जो अंशु है उनकी मम्मी यंग है, बट आप वहां से तो ये कह के निकली थी ना कि मतलब जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनको छोड़ के, मतलब उनको छोड़ दिया भाभी ने, और अब मैं फर्ज निभाऊंगी। फिर उसके बाद जो है अंशु बोलती है कि मम्मी को हम एक नया स्मार्टफोन दिलाएंगे, और मम्मी मतलब मम्मी यूट्यूब पे वीडियो देख सकें और वीडियो कॉल कर सकें, इतना मम्मी कर सकें। तो अंशु जिस तरीके से बता रही थी कि मम्मी को एक नया फोन दिलाने जा रहे हैं, उससे ऐसे लग रहा था जैसे अंशु अपने पैसों से दिलाने वाली है अपनी मम्मी को फोन, बल्कि अंकल साथ गए थे। तो यार क्रेडिट क्यों लेना सारा सब कुछ खुद पे। ये बोलती ना कि पापा मतलब पापा दिलाएंगे, या उसको ये चीज अपने चैनल पे बतानी थी कि भाई पापा ने लिया है मम्मी को फोन। बट अंशु की वीडियो को देख के ऐसे लग रहा था जैसे अंशु ने अपनी मम्मी को अपनी बुआ को फोन दिलाया है। और काफी लोगों ने कमेंट भी किए होंगे कि हाँ अंशु देखो कितनी अच्छी बेटी है, और उसने अपनी मम्मी को फोन दिलाया, सपना ने तो कभी नहीं दिलाया आज तक। 100% लोगों के कमेंट होंगे जो अंधभक्त होंगे उनके, बट नहीं, जो फोन था वो अंकल ने दिलाया था। एंड आपने वीडियो में भी ये एंड आपने एक चीज नोटिस और की होगी, जो आंटी है, आंटी ने अंशु के कितनी बार किस की अंशु के चीक्स पे। और बस मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ अंकल आंटी से कि अगर आपने मतलब
कहते हैं ना, जितना आप अंशु को कर रही हो उसका इतना सा भी 1% भी अगर अपनी बहू को किया होता ना, तो वो आपको, मतलब आपके जो पैर है ना वो धो के पी रही होती। बस यही फर्क होता है बहू और बेटी में। बल्कि जो अंशु है वो सगी बेटी भी नहीं है, वो भतीजी है। चलो बहू तो छोड़ो, तुम्हारी जो पोतियां हैं, मतलब उनका नाम लेते हुए भी मैंने आंटी को नहीं सुना कि हाँ उनकी, मतलब उनको हम बुलाने चले जाएं या बुला के ले आओ, कि आंटी बोले कि हाँ चलो अंकल से बोल दें कि हाँ भाई आरू आरू को भी ले आओ। कभी मैंने नहीं देखा। जो लोग कहते हैं ना कि उनको अकेला छोड़ दिया, उनका माँ बाप का कोई नहीं है, तो कोई कैसे नहीं है यार, 2 पोतियां हैं, दोनों बेटों की निशानियां हैं उनके पास। बट मतलब अंकल आंटी को देख के लगता ही नहीं है कि उनको उनसे लगाव है। बहू तो छोड़ो, खैर वो तो दूसरे घर की हैं, उनका छोड़ो। बेटियां तो, जो पोतियां हैं वो तो आपकी है ना, वो तो आपका खून है ना। अंशु तो आपकी भतीजी, आपकी भाई की बेटी है। तो मुझे यही चीज समझ में नहीं आती है बड़ों की। और एक बार, कम से कम एक बार तो अ, वो अपनी बहू को लेने जाते, एक बार सपना दी को लेने जाते। एंड सपना दी जब पहली बार मतलब गई थी यहाँ से छोड़ के, जब आई थी ग्वालियर, तो उनके अंदर भी होप थी कि मतलब उनके अंदर ये होप थी कि वो लोग आरू आरोही के बिना नहीं रह पाएंगे, वो हमें लेने आएंगे, वो इंतजार कर रही थी। बट कोई नहीं गया, और आज तक कोई नहीं गया। जो लोग कहते हैं ना कि वो मजे कर रही है, मजे ले रही है, घूम रही है, फिर रही है, तो वही क्या करें। नहीं, आप लोग ये चाहते हो कि वो रोए, आपके सामने रोती दिखें। जब वो रोती हैं तो आप लोग कहते हो कि रो रो के बस ये सिंपैथी लेती रहती है। तो ये आदमी क्या करे। तो मुझे अंशु का ये जो मतलब डबल स्टैंडर्ड है वो समझ में नहीं आया। आंटी का क्या, अंकल आंटी का भी मुझे समझ में नहीं आता। अंशु है, उसने एक कप मैंने चाय देते हुए नहीं देखा, बनाते हुए। तो आंटी उसको इतना, उसके ऊपर इतना प्यार लुटा रही है। और जहाँ जब सपना दी थी तो आपने देखा होगा आंटी की वो पैरों में मालिश भी करी थी उन्होंने, कलर वगैरह सब कुछ लगाती थी, हर चीज़ करती थी। बट आंटी को मैंने कभी नहीं देखा, खुश होते हुए भी नहीं देखा कि खुल के हंस लें। तो बस यही है, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई कि ये केवल अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए थी, दूसरों को टोंट मारने के लिए थी, दूसरों को मतलब अपनी भाभी को टोंट मारने के लिए थी, और बाकी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो एंड आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों को वीडियो में देख के कैसा फील हुआ, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। एंड जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बताया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।